नमस्कार दोस्तों और हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करता हूँ आपका साल शानदार रहेगा, लेकिन जैसे जैसे यह साल बढ़ेगा आपके सामने चॉइसेस भी बढ़ेंगी। और क्या आप जानते हैं कि ज्यादा चॉइसेस हमें खुश नहीं बल्कि उदास करती हैं। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप नेटफ्लिक्स पर मूवी ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं लेकिन अंत में सेलेक्ट कुछ भी नहीं कर पाते, या फिर शॉपिंग पर गए और जीन्स ढूंढने में आधा घंटा बीत गया पर वापस खाली हाथ लौट आए? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं, हम सब वही हैं। आजकल हमारे पास दुनिया की हर चीज की अनलिमिटेड वैरायटीज हैं। 50 ब्रांड का टूथपेस्ट, 100 तरह के करियर और हजारों डेटिंग एप्स पर पोटेंशियल लाइफ पार्टनर्स। हमारी सोच है ज्यादा चॉइस मतलब ज्यादा खुशी, ज्यादा आजादी। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि हम दुनिया के इतिहास के सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड इंसान हैं। आज हम पैराडॉक्स ऑफ चॉइस के शिकार हैं। द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, इसे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बेरी स्वार्ट्ज ने पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कहा था। उनका थ्योरी सिंपल था, जब तक ऑप्शंस कम होते हैं हम खुश होते हैं, लेकिन जब ऑप्शंस की संख्या इनफाइनाइट हो जाती है तो हम डिसीजन लेने में फेल हो जाते हैं। इसका नाम है एनालिसिस पैरालिसिस। जब आपके पास जाने के 10 जगह के ऑप्शन होते हैं तो आप एक्साइटेड होते हैं, और जब 100 हो जाएं तो डर लगता है कि क्या अगर मैंने गलत चुना तो, और अगर कुछ चुन भी लिया तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का गम तो रहता ही है। सोच रहे होते हो वो वाला ऑप्शन बेहतर होता। लेकिन क्या यह समस्या सिर्फ आज की है? नहीं, इसे समझने के लिए हमें 2000 साल पीछे जाना होगा। पुराने समय में जब यूनान या रोम के फिलोसफर सोचते थे तो उनका फोकस चॉइस पर नहीं बल्कि कैरेक्टर पर होता था। स्टोइक फिलोसफर्स जैसे सेनेका या मार्क्स ऑरेलियस कहते हैं कि दुनिया में बहुत कुछ है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उनका मंत्र था, अपनी इच्छाओं को सीमित करो, लिमिट योर डिजायर्स। अपने लिए एक ही रूल था, चीजों को कभी मत ढूंढो, अपनी इच्छाओं को कम करो। एक स्टोइक के लिए 5 चीजों में खुश रहना सीखना 500 चीजों के बीच चुनने से बेहतर है, क्योंकि 500 चीजों के बीच आप मैक्सिमाइजर बन जाते हैं, हमेशा बेहतर की तलाश में। और जब आप बेहतर ढूंढते हैं तो प्रेजेंट का सुकून खो देते हैं। आचार्य चाणक्य ने भी कहा था कि आत्मनिर्णय बलवान है, लेकिन वो भी दृष्टि के साथ। उनके हिसाब से समझदार इंसान ऐसी चीजों में नहीं फंसता जहां बेवजह कंफ्यूजन हो। प्राचीन ज्ञाता कहता था कि आजादी का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी चुन सकें। आजादी का मतलब है जो आपके पास है उसी में खुश रहने की क्षमता। जब आप अनंत विकल्प और प्राचीन शांति को कंपेयर करते हैं तो इनमें एक क्लैश उत्पन्न होता है, एक टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। अब आइए देखते हैं कि ये दुनियाएं कैसे टकराती हैं। मॉडर्न दुनिया हमसे कहती है कि दुनिया तुम्हारी है, कुछ भी चुनो, तुम स्टार हो। बल्कि प्राचीन दुनिया कहती है कि तुम इंसान हो, तुम्हारी कैपेसिटी लिमिटेड है, अपनी लिमिट्स को समझो। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें झूठी उम्मीदें देती है, अगर यह प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो अगली स्टोरी में शायद मिलेगा। यह इनफाइनाइट स्क्रॉल हमें एक ऐसे दौर में डाल देता है जहां हम हमेशा ऑप्शंस की तारीफ करते रहते हैं और करंट ऑप्शंस को इग्नोर कर देते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है? और इसका रिजल्ट होता है एंजाइटी, डिप्रेशन, फोमो। हमारे पास 5 स्टार होटल जैसे खाने के ऑप्शंस हैं, लेकिन खाने का स्वाद नहीं बचा। तो अब प्रश्न उठता है, तो क्या हमें सब कुछ फेंक कर जंगल में चले जाना चाहिए? नहीं, यह अनरियलिस्टिक है, लेकिन हम अपनी सोच में प्राचीन स्टोइज्म को ला सकते हैं। बेरी स्वार्ट्ज कहते हैं कि समाधान है सेटिस्फाइंग, मतलब बेहतर ढूंढना छोड़ दो, पर्याप्त या गुड एनफ ढूंढो। अगर आपको जीन्स पसंद आया तो उसे ले लो। यह सोचना बंद करो कि क्या दूसरी दुकान में और भी अच्छा होगा। अपने ऑप्शन सीमित रखें। खाने की लिस्ट में 5 चीजें रखो, 50 नहीं।
जो पसंद आया उसमें शुक्रिया महसूस करो। यह स्वीकार करो कि परफेक्ट कभी मौजूद है ही नहीं। कोई भी चॉइस 100% परफेक्ट नहीं हो सकती। प्राचीन दार्शनिक जानते थे कि सुकून बहुत कम चीजों में आता है। आज हमें जरूरत है कि वो सीख हम वापस से सीख लें। ज्यादा चॉइसेस हमें आजादी नहीं देती, वो हमें कैद कर देती हैं। तो अगली बार जब आप कंफ्यूजन में हों तो सेनेका या चाणक्य को याद करें। अपनी चॉइस को छोटा करें ताकि आपका जीवन बड़ा हो सके। आशा करता हूं कि यह विचार आपको पसंद आया होगा। अगर विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।